जो दोबारा या मज़ीद जो कमी की जा रही है आज से वो 5 रुपये है। जो पेट्रोल में जो मज़ीद कमी की जा रही है वो 8 रुपये है। जो लाइट डीजल ऑयल में की जा रही है वो 5 रुपये फी लीटर है। और जो केरोसिन ऑयल है उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा रही। रात 12 बजे के बाद इसका ये कीमतें लागू होंगी और ये 15 जून की मिडनाइट तक रात 12 बजे तक ये कीमतें मुल्क में बरकरार रहेंगी। महंगाई के बारे आवाम को रिलीफ। पेट्रोल फी लीटर 8 रुपये सस्ता, नई कीमत 262 रुपये मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 5 रुपये कम हो गए, 253 रुपये लीटर मिलेगा। लाइट डीजल के रेट 5 रुपये कम कर दिए गए। मिट्टी के तेल की पुरानी कीमतें बरकरार। वजीर खजाना के ऐलान के बाद इत्तलाक हो गया। बजट आप लोगों को भेज दिया, वो रिव्यू कर रहे हैं। बजट हमने उसका मैक्रो उनसे शेयर कर अच्छा सर, फिर इस बजट में कोई आवाम के लिए कंसेशन तो नहीं होगी? क्योंकि IMF तो चाहती नहीं कंसेशन ना, वो चाहती नहीं सियासी बजट आए तो। नहीं, ये इसमें आवाम पे बोझ कोई नहीं होगा। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कुव्वत है। पाकिस्तान एक आपका दुश्मन तो ये चाहेगा कि आप एक अफरा तफरी हो। आप देखें कि पिछले 2-3 महीने से पहले डिफॉल्ट अब हर रोज कोई ना कोई कह रहा था। पहले तो वीट और फर्टिलाइजर स्मगल होता था, अब हमारा डॉलर भी स्मगल होता है जी, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, नेबरिंग कंट्रीज में इकोनॉमी जो है ना, स्विच ऑन स्विच ऑफ बिजली का बटन नहीं है। नए बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस मिज़ानिया का माइक्रो IMF के साथ शेयर कर दिया। आवाम पर कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। हर रोज डिफॉल्ट की बातें की जाती हैं। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तानी हालात पर नजर रखे हुए हैं। दुश्मन तो यही चाहता है कि अफरा तफरी फैले। 300 रुपये से ऊपर डॉलर रेट मसनूई। IMF से माहिदा ना होने के बायस अदम इस्तेहकाम आया। मईशत बटन दबाकर ठीक नहीं होगी, बेहतरी में थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसा अकदार की प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। अगर ये कौम से माफ़ी मांगे और ये अपने इसको ओन करें और उसके एश्योर करें कि आइंदा ये कभी ये इनकी पार्टी नहीं करेगी, तो फिर आपने शर्त ही वो रखी है इमरान खान ने कभी करनी नहीं। तो चलो फिर ना उन्होंने अगर मान लिया उन्होंने तो माफी है। फिर नहीं, अगर माफी मांग ली इमरान खान साहब ने, फिर मियां साहब ने मनाना पड़ेगा। प्लानिंग थी कि अगर उनको अरेस्ट किया जाए, अगर तो ये करना है, तो दैट मीन्स के प्लान तो बन चुका था। फिर आपने देखा कि उनके एक सीनियर जो की उनके जो हैं PTI का मिनिस्टर भी हुए हैं, वो उन्होंने बकायदा उनका अवेलेबल है वॉइस नोट्स इसमें मीडिया में कि जी आपको पता है आपने कहाँ जाना है, आपने क्या करना है। PTI चेयरमैन कौम से माफ़ी मांगे, जुर्म का एतराफ़ भी करें, फिर मुज़ाकरात का सोचेंगे। नवाज शरीफ को भी मनाना पड़ेगा। 9 मई को जलाओ खिराओ मनसूबाबंदी के तहत हुआ। PTI कारकुनों ने अपने लीडर की हिदायत पर अमल किया। PTI तोड़ने का तासुब बेबुनियाद। ये पार्टी मकाफाती अमल का शिकार है, कोई भी कानून से बालातर नहीं। मिलिट्री तनसीबात को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी मिलिट्री एक्ट के तहत ही होगी। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की नून लीग में शमूलियत का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसहाक डार। मुमकिन नहीं है कि PDM में जो जमातें या जो हुकूमत इस वक्त शामिल है, पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनको उसके ऊपर छोड़ दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर एक बेयकीनी, एक गैर यकीनी मुआशी हवाले से, आइनी हवाले से, सियासी हवाले से जो हुई है, हम समझते हैं कि जो PDM की हुकूमत है वो उसकी बराह रास्त ज़िम्मेदार है। किसी तौर के ऊपर भी ये मुमकिन नहीं होगा कि हम इन हालात में इस हुकूमत को की अपोजिशन खाली छोड़ दी जाए। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले सियासत में मुतहरिक फवाद चौधरी और दीगर रहनुमाओं की जेल में शामिल मुल्क कुरैशी से मुलाकात। पाकिस्तान गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार। PDM को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे सकते। बहरान के हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। साबिक वफाकी वजीर की मीडिया टॉक।
आसिफ जरदारी के लाहौर में डेरे मुख्तलिफ रहनुमाओं की साबिक सदर से मुलाकातें। जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली मुतादिद शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल। आने वाले अपनी मर्जी से आ रहे हैं, इनफरादी फैसले नहीं करते, इत्तेहादियों से मिलकर चलते हैं। हमेशा मुज़ाकरात पर जोर दिया। पूरी दुनिया 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर रही है, किसी को माइनस करने का फैसला हमने नहीं करना। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। यूसुफ रजा गिलानी। जो भी डिसीजंस होते हैं उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो फैसले करती है और इंडिविजुअली नहीं करते। और फिर हमारे जो कोलिशन गवर्नमेंट है हम उसका भी हिस्सा हैं और कोलिशन गवर्नमेंट के साथ मिलके जो भी लाएअमल होगा वो मुत्तफ़िका। 9 मई को जो वाक़या हुआ है उसका पूरी दुनिया कंडेम कर रही है, पूरा मुल्क कंडेम कर रहा है। फौजी अमलाक पर हमला होगा, हम तसव्वुर करेंगे वो मुल्क पे हमला हुआ है। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और उसके मुताबिक फैसला होगा। जहांगीर तरीन का जहाज़ फिर महवे परवाज़। मुल्क के सियासी मंजरामे पर नई पार्टी की बाज़गश्त, मशावरत तेज़। ग्रुप का इजलास जल्द बुलाए जाने का इम्कान। PTI के 60 से ज़ायद अरकान असम्बली और रहनुमाओं के राब्ते। फिर 2 आशिक अवान की भी मुलाकात। कुछ लोगों की ज़िद और अना पाकिस्तान से भी बड़ी हो गई। जज्बात और ज़ाती अनाद में मुल्क दुश्मनी की जा रही है। अफवाज पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर दिफा की ज़मानत। मुल्क की सलामती के ज़िम्मेदार इदारे को नुकसान पहुँचाना वतन को कमज़ोर करने के मुतरादिफ। चौधरी शुजात हुसैन की मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू। काफ लीग ने मौजूदा मुल्की हालात पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ दे दी। बजट से पहले बड़ा चैलेंज। IMF कर्ज प्रोग्राम तकमील के बगैर ही ख़त्म होने का इम्कान। नवे इक़्तिसादी जायजे के बाद मॉनिटरी फंड से डील ख़त्म हो जाएगी। जायज़ा हर सूरत मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ारत ख़जाना हुक्म की बजट तजावीज़ पर आलमी इदारे से बातचीत। पाकिस्तान और बेलारूस के मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। बेलारूस के वज़ीर ख़ारिजा की लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सरगेई एलेनिक का ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को ख़िराज तहसीन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बरतानवी फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। जनरल सर पेट्रिक निकोलस की यादगार शहदा पर हाज़िरी, फूल भी चढ़ाए। दुनिया की ये बदनवानी की तारीख़ में, करप्शन की तारीख़ में एक बहुत बड़ा यानी ग्रैंड करप्शन जिसको हम कहते हैं, उसकी इस तरह की मिसाल जो है वो बहुत कम मिलती है। इस तरह के जो हमारे सामने जो चीज़ें आइंदा जो भी आएंगी या जो अब आ चुकी हैं, तो हमें उनको बिल्कुल लॉ को इक्वली अप्लाई करना है। तमाम लोग बराबर हैं, किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। अल-क़ादी ट्रस्ट का मामला ग्रैंड करप्शन केस है। लूटमार की दूसरी ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। सब हक़ाइक़ से आगाह हैं। बरतानिया से रकम आई लेकिन कौमी ख़जाने में जमा नहीं हुई। कौम का पैसा लूटने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाना होगी। एहतसाब का हथियार जुल्म और जबर के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी इरफान कादिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन केस में अहम पेशरफ्त। हुकूमत के बाद खुद कमीशन का भी लार्जर बेंच पर एतराज़। चीफ जस्टिस और दीगर जज साहिबान हल्फ के मुताबिक आइन और कानून के पाबंद हैं। तहकीक तलब मामले के फरीक़ैन ने अदालत में दरख्वास्त दायर की, ना ही एतराज़ उठाया। इंक्वायरी की जिम्मेदारी कानून के तहत तफवीज़ की गई। फ़र्ज़ भी कानून के मुताबिक ही अदा करेंगे। फरीक़ैन के एतराज़ात सुनने के साथ साथ उन पर गौर भी किया जाएगा। जवाब में मौक़िफ़। ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। हुकूमती पटिशन में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए। कुछ नई दरखास्तें भी दायर हुई हैं जिनको सुना जाएगा। आपकी इस्तदा रजिस्टर करने की हिदायत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। मजीद समाअत हफ्ते को होगी।
सरदार तनवीर इलियास का लाहौर में जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाक़यात की शदीद मसम्मत। अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की गुफ्तगू। कानून तोड़ने पर, कानून को अपने हाथ में लेने पर, कानून शिकनी करने पर अगर इसको अदालतों में जो प्रोसेस है उसका सामना इमरान खान को नहीं करवाया जाएगा और इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा तो यकीन मानिए पाकिस्तान में आने वाले दिनों में हर जुर्म करने वाला शख्स इमरान खान की इस जो उसको सहूलतकारी और जो बर्ताव उसके साथ किया जा रहा है उससे मुतासर होगा। 9 मई को फैलाई गई तबाही सबने देख ली। पीटीआई चेयरमैन की हिदायत पर जत्थों ने जलाओ घेराव किया। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती भी की गई। तहरीक इंसाफ के इंतशार की सियासत का खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। मोहसिन शाहनवाज रांझा। पार्लियामेंट की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामेंट जो कि एक सुप्रीम तरीन इदारा है पाकिस्तान का, किसी को भी इजाजत नहीं है कि जो आपका ऐवान बाला है उसके फैसलों का पे कोई कमेंट्स दे। साकिब निसार के बेटे की या किसी और की गुफ्तगू जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी की टिकट्स बेचने की बात हो रही हो, ये प्राइवेट गुफ्तगू नहीं है। साकिब निसार के फैसलों से इमरान खान के सियासी मुखालफों को बहुत बड़ा नुकसान और धचका पहुंचा है। पार्लियामेंट की तौहीन किसी भी सूरत नाकाबिल बर्दाश्त। साकिब निसार के फैसलों से पीटीआई चेयरमैन के सियासी मुखालिफिन को नुकसान पहुंचा। मुल्क में तमाशा लगा हुआ है। साबिक चीफ जस्टिस के बेटे की गुफ्तगू निजी नहीं, मामले की तहकीकात होनी चाहिए। शर्जील मेमन। महंगाई के सदाए अवाम पर एक और बोझ। बिजली के निर्खों में ₹1.60 फी यूनिट का इजाफा। नेपरा ने अप्रैल के बहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में वसूली की इजाज़त दे दी। सारिफिन की जेबों से 15 अरब 60 करोड़ रुपए निकलवाए जाएंगे। नए बजट में वज़ारत तवानाई को 1000 अरब रुपए से ज़ायद सब्सिडी नहीं मिलेगी। हुक्काम ने साफ साफ बता दिया अगले मीज़ानिये में 980 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। IPPs को अदायगियों के लिए 262 अरब रुपए मिलेंगे कि इलेक्ट्रिक के इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज की मद में वफाक 7 अरब रुपए फराहम करेगा। मुल्क के अक्सर शहरों में बादलों का राज। वक्फे वक्फे से बारिश। फैसलाबाद, दोधरा, बुरेवाला, आरिफवाला, कुंडिया और दीगर मकामात पर जल थले। फसलों को शदीद नुकसान, किसान परेशान। नूरजहां के बाद मधुबाला भी खतरनाक बीमारी का शिकार। कराची के चिड़ियाघर में हतमी ब्लड पैरासाइट इन्फेक्शन से मुतासर। इंतजामिया ने तस्दीक कर दी।